सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। लगभग जब से एनटीए डीयू की एग्जाम डेट आई है, एकाएक डेट आ गई है। सितंबर अक्टूबर में बताया ही था अपने पेड बैचेस में कि तैयार रहना, उसके लिए कभी भी डेट आ सकती है और सितंबर मिड में डेट आ गई है। ठीक है, चलो। काफी डाउट है और लगभग कल से लेके परसों से लेके आज तक मेरे पास 500 से ऊपर मैसेज होंगे। बहुत का तो मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाया हूँ। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और आपके यूट्यूब कमेंट्स, और लगभग सबका कुछ सेम डाउट है। हम सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। और नोटिफिकेशन बहुत चीजें हैं, एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो लिया करो। जो पहले का आया था और जो अभी आया है एग्जाम डेट का, उसमें भी कई चीजें मेंशन है। एक बार समझो कि कभी दूसरे पे डिपेंड नहीं होया करो, चाहे वो कोई भी हो। खुद से पहले गो थ्रू हो, खुद से पहले का पूरा गो थ्रू हो। अगर जब पूरा पढ़ने के बाद लगे कि हाँ ये चीज अब पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो किसी के कहने में मत जाओ, ठीक है, कि उसने बोल दिया और तुम मान लिए। एक बार गो थ्रू होना चाहिए खुद पे खुद, ठीक है। चलो, अब ये चीज साफ साफ मेंशन है। अब समझो कि हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसे होगा। क्या ये दोनों करना होगा या एक करना होगा? मैं पहले बता दिया था, ये ऑप्शनल है भाई। हिंदी और है, एंड नहीं, ये हिंदी और है, ठीक है। चाहे आप हिंदी करो चाहे आप इंग्लिश करो, इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए मेरी बात? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या सीन है। तो इसके टेंशन, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी का टेस्ट देना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश का देना, बाकी अदर सेक्शन तो आपको देना ही देना है। और एक चीज और, जो सीबीटी एग्जाम होगा वो बेटा बाइलिंगुअल होगा। आप उस टाइम चूज कर सकते हो कि हिंदी आएगा या इंग्लिश आए, मतलब हिंदी में आपको देना है कि इंग्लिश में देना है। अदर सेक्शन लाइक मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जी हो गया, वो आप चूज कर सकते हो। उस टाइम चेंज करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये बहुत रेयर एग्जाम में होता है, और ऐसा होता है कि जो नोटिफिकेशन मेंशन कर दिया जाता है कि आपका जो एग्जाम होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, वो मेंशन रहता है। बाकी अदर एग्जाम में ये बाइलिंगुअल रहता है सीबीटी, तो उसके लिए टेंशन फ्री रहो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये सब आपका डाउट अभी क्लियर मैं कर दूंगा कि टाइपिंग सेम डे होगा या नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव सेम डे हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़े, लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट के लिए क्या करें, ओवरऑल एग्जाम का लेवल कैसा रह सकता है, हम लोग के लास्ट टाइम कैसे तैयारी करनी चाहिए लास्ट के 15 दिन में। तो ये सब सारा डाउट आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद उम्मीद करता हूं कि आपका कोई डाउट ना बचे, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका हर डाउट क्लियर करने का, क्योंकि मैंने एक दिन समय लिया, थोड़ा बहुत मैंने भी देखा, पढ़ा, समझा, सुना, तो फिर मेरे को लगा कि अब ये चीज, जहां तक मेरे हिसाब से ये चीज फाइनल है, ठीक है। तो चलो, और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हो, लास्ट टाइम एनटीए का बेहतरीन कोर्स चल रहा है, ठीक है। अलग से जो बच्चे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के लिए करना चाहते हो, जिनका डिस्क्रिप्टिव का है, उसके लिए भी है। इसमें आपको कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट, ठीक है। और इसमें सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी का वो सारा सब कुछ एक में कंबाइन कर दिया गया है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आप एक भी लोगे तो आपको सब मिल जाएगा, ये आपके लिए फायदे की बात है। और डिस्क्रिप्टिव बैच में जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है, ड्राफ्टिंग, ठीक है, और जो भी है नोटिंग, ठीक है, ये सब दे दिया गया है। और इसके लिए तो पेड बैचेस में वीडियो भी दिए गए, अच्छे से सब कुछ बताया गया कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप ले सकते हो। चलो, मिलेगा कहां पे? द जेआरएम एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगा, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक चीज और, पैसा बचाने के लिए आज लास्ट डेट है 31 अगस्त, तो अपना ये कोड जरूर लगा लेना, कूपन कोड, तो आपका 30% ऑफ हो जाएगा। लेकिन एक चीज बता दूं, ये सिर्फ आज के लिए ही रहेगा। ये कल तक था, कल से स्टार्ट था, ये आज के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद कल से अवेलेबल ये नहीं रहेगा। तो कूपन कोड लगाओ एंड सेव योर मनी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि सीबीटी कैसे होगा, तो बेटा सीबीटी कैसे होगा? वो बाइलिंगुअल होगा, वो आपके ऊपर है, आप जैसा भी देना चाहो सीबीटी दे सकते हो। ये बहुत चीजों को बच्चों को क्लियर होगा, कुछ हो सकता है नहीं, क्योंकि ये भी मेरे पास कई डाउट है, सर बाइलिंगुअल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो,
तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये बाइलिंगुअल ही होगा, है ना। टाइपिंग सेम डे होगा या नहीं होगा? टाइपिंग सेम डे नहीं होगा। जिन भी पोस्ट में टाइपिंग है, जिन भी पोस्ट में टाइपिंग है, उनका टाइपिंग उस दिन नहीं होगा। आपका सिर्फ डेट शीट में, एग्जाम डेट शीट में क्या लिखा है? सीबीटी प्लस डिस्क्रिप्टिव, प्लस डिस्क्रिप्टिव ये लिखा हुआ है। यहां कहीं भी टाइपिंग नहीं लिखा हुआ है। और ऑन स्पॉट टाइपिंग मतलब ये नहीं होता है कि आपसे तुरंत के बाद वो टाइपिंग करा ले, नहीं, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आपका सिंपल ये है कि आपका सीबीटी होगा और सीबीटी के बाद आपका जो भी समय उसमें दिया जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल सेम डे होगा, डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल सेम डे होगा। अब इसमें डाउट है कि सर डिस्क्रिप्टिव हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। देखो इसमें दो पॉइंट है, मैं क्लियर बता रहा हूं। मेरे हिसाब से दोनों में होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में एग्जाम भी हुआ था, उसमें सेम आपका सिलेबस था दौलत राम कॉलेज का, और सेम सिलेबस था, उसमें दोनों ही हुआ था, दोनों ही लैंग्वेज में था, हिंदी और इंग्लिश। सीबीटी भी आपका हिंदी और इंग्लिश में ही था, तो डिस्क्रिप्टिव भी आपका हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए, होना चाहिए क्या, होगा ही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन्होंने मेंशन करना चाहिए था। तो डिस्क्रिप्टिव हिंदी और इंग्लिश में ही आप कर सकते हो, जिसमें भी आप अपने आप को सुटेबल समझते हो। क्या क्या पढ़ना है वो मैंने बैचेस में बताए हुए हैं, ठीक है, अदरवाइज सिलेबस में तो है ही, आप अपने से भी पढ़ सकते हो। बैचेस में क्या होता है सिंपल कि यार आपको कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, आपको यहाँ एक जगह कंटेंट मिल जाएगा, 15 दिन में आप ढूंढोगे कि पढ़ोगे या अपना टाइम सेव करोगे, जो भी है वो आपके ऊपर है, पढ़ सकते हो। सेल्फ स्टडी ज्यादा अच्छी बात है, बस यही कहना है। हाँ, और दूसरी बात ये थी कि अगर डीओपीटी के अकॉर्डिंग देखो तो वो इंग्लिश में होना चाहिए, जहां तक मेरा, जहां तक मैं जानता हूँ शायद डीओपीटी के अकॉर्डिंग ये इंग्लिश में होता है, लेकिन आप कर सकते हो हिंदी और इंग्लिश में, जब तक कोई मेंशन ना हो। हाँ, मैं आपसे इतना एक सजेशन जरूर दूंगा कि एक बार इंग्लिश के जो बच्चे हिंदी के हैं, एक बार इंग्लिश का फॉर्मेट देख लेना, बाकी आप लिख तो लोगे ही, 2-4 लाइन ही लिखना होता है बीच में, वो आप लिख लोगे, ठीक है। तो इंग्लिश का फॉर्मेट देख लेना, बाकी आप प्रैक्टिस दोनों में करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसे के और उसके, वो सब टॉपिक्स आप हिंदी में पढ़ लो, बना के तो लिख ही सकते हो, लेकिन हिंदी में पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आराम से। रही करंट अफेयर की बात, अभी तक वो फाइनल मान के चलो कि आपका दोनों ही होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। करंट अफेयर की बात देखो, वैकेंसी मार्च की थी, तो मेरे हिसाब से आप करंट अफेयर दिसंबर से स्टार्ट करना पड़ना, दिसंबर से स्टार्ट करना पड़ना, और ये जाना आप अगस्त तक, ठीक है, दिसंबर से अगस्त तक एग्जाम, ये इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि वैकेंसी मार्च की थी, हो सकता है कि इसके पहले के करंट अफेयर भी आ जाए, इसलिए बैचेस में मैंने दिसंबर से ही करंट अफेयर का देना दिया है, ठीक है। तो आप वहां से कर सकते हो, अपने से भी कर सकते हो, तो मतलब ऐसे मैंने बोला। लेबोरेटरी असिस्टेंट और अटेंडेंट, सर इसके लिए क्या करें? तो ये मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर से कर लेना, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट और अटेंडेंट, देखो इसमें, देखो ये बता दूं कि अदर सेक्शन आसान आते हैं, अदर सेक्शन आसान आते हैं दोनों में। पहली बात तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का लेवल बढ़िया आएगा, ये बच्चे तैयार रहे, इनका लेवल बढ़िया आएगा, ठीक है। अटेंडेंट का इजी आएगा, अटेंडेंट में सिर्फ जनरल साइंस ही पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, बाकी अदर सेक्शन इजी रहेगा। इसका कंटेंट मैंने ऐप पे दिया हुआ है, अपने से भी कर सकते हो। एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जो इसके एमसीक्यूज आते हैं वहां से कर लेना। असिस्टेंट वालों को मैं इतना जरूर बोलूंगा कि लैब से रिलेटेड क्वेश्चन, लेबोरेटरी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करके जाना। ये एनसीईआरटी उठा लेना 9 से वेब की, ठीक है, तो 9 से वेब की एनसीईआरटी उठा लेना और आपका काम हो जाएगा। जो लास्ट में, और एनसीईआरटी में भी जो लैब मैनुअल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कर लेना जरूर से। और अगर कहीं से आपको प्रीवियस पेपर भी मिल रहा है तो भी आप कर सकते हो, ये चीज है, लेकिन करना जरूर, क्योंकि आपका ओवरऑल पेपर तो आसान होगा, लेकिन साइंस वाला पोर्शन अच्छा होगा, बढ़िया लेवल का होगा असिस्टेंट वालों के लिए। अटेंडेंट वालों के लिए नॉर्मल इजी होगा, इजी होगा जनरल साइंस एज कंपेयर टू असिस्टेंट। तो ये आप दोनों लोग जरूर से तैयार रहिएगा, साइंस को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, बहुत अच्छे से। ओवरऑल एग्जाम मेरे अनुमान के हिसाब से आपका इजी टू मॉडरेट ही रहेगा,
मॉडरेट मैं उसमें इसलिए ले जा रहा हूँ कि अदर सेक्शन तो इजी आते हैं। मैं एक टैब, हाँ चलो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एक चीज को रब कर रहा हूँ, मुझे कुछ लिखना है, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात तो समझ ही गए होगे। एक्स्ट्रा पेज ले लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, समझ जाना यहाँ पे, ठीक है मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। रीजनिंग आपकी इजी रहेगी, रीजनिंग इजी रहने के मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। और एनालॉजिस पे अच्छे से थोड़ा सा फोकस कर लेना, ठीक है। मतलब वर्बल रीजनिंग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। मैथ्स आपके मतलब कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट के मिलेंगे, बाकी इजी ही रहेंगे, जहां तक मेरा अनुमान है। जहां तक मैंने 2-4 पेपर इनके देखे हैं कॉलेज के ड्यू के, वहां तक मेरा अनुमान है कि रीजनिंग तो बहुत इजी रहती है, इंग्लिश इजी रहती है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी ये सब इजी ही रहता है, बहुत हार्ड नहीं रहता। मैथ्स थोड़े से इजी टू मॉडरेट में रहते हैं, जीए आपका मॉडरेट रहता है, ठीक है। मतलब अच्छा पूछते हैं जीए का, आपको बढ़िया है। तो आपको ये नहीं कि बहुत डीप पूछेंगे, फैक्चुअल रहेगा, फैक्चुअल रहेगा तो थोड़ा सा आपको फैक्ट्स याद कर रहे होंगे। तो दिसंबर से लेके अगस्त तक का कर लेना करंट अफेयर इसमें। और बाकी हिस्ट्री में आप क्या बोलता हूँ, एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, एंशियंट हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री के, मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जियोग्राफी पॉलिटी ये सब तो पता ही है कि प्रीवियस ईयर कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पढ़ना कहाँ से, ये सब प्रीवियस ईयर कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा बस, ठीक है। ज्यादा अब एंशियंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री वो मत कर लेना, नहीं हो तो बैचेस में ले सकते हो, सब मैंने प्रोवाइड करा दिया सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। अदरवाइज अपने से प्रीवियस ईयर उठा लेना और कर लेना, ठीक है। 15 दिन है यार, जान लगा दो, बिल्कुल है, ठीक है। चलो, अब सिलेबस यही डिस्क्रिप्टिव का यही सिलेबस है, ठीक है। इसके बारे में मैं वीडियो से पहले भी बताया हुआ हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी के कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो समझ लो, जैसे कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया मनी बिल, मनी बिल हो गया, ठीक है। एक सिंपल बिल होगा जो नॉर्मल होता है, या मान लो कि राज्यसभा, लोकसभा, तो इनके बारे में बेसिकली आपको लिखने के लिए वो दे देगा कि आपको ये लिखना होगा, ठीक है। जीरो आवर दे दिया, ये सब, तो ये सब आपको इनके बारे में लिखना होगा, समझ रहे हो मेरी बात, इस सब टॉपिक्स का। तो तैयार रहना, आपको ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई, कि क्या होता है इसके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आएंगे। अब मनी बिल के बारे में नहीं जानते रहोगे कि पहले कहाँ आता है, पहले किस हाउस में आता है, लोकसभा में आता है, कौन पेश करता है, राज्यसभा में आता है, ठीक है, कितने दिन पहले, क्या जो भी उसका प्रोसीजर है कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो पूरा प्रोसेस आपको लिखना होगा। राज्यसभा का मतलब क्या होता है, लोकसभा में क्या होता है, इनका कार्यकाल, जो भी सब कुछ है, ये सब आपको अगर क्वेश्चन आए तो इसमें लिखना होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक। बेसिक नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन आपसे इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ सकता है, और इसमें कई चीजें, और जैसे नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे इन दो टॉपिक्स में मान के चलो कि प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, लीव हो सकता है, ठीक है। और कुछ भी, जैसे आपको कोई काम करवाना है कॉलेज में तो उसके लिए क्या एप्लीकेशन है, कुछ भी, तो इन दो टॉपिक में ऐसे कवर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पूछा जाएगा आपके नॉलेज में कि हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का के बारे में, ठीक है। अलग से मैं इसके एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, परेशान मत होना। नोटिंग ड्राफ्टिंग का सब फॉर्मेट अच्छे से कर लेना, हालांकि शायद मैं पिछले क्लासेस में आपको बताया हुआ है, पर देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, तो वह प्लेलिस्ट में बार देख लेना, ठीक है। सिचुएशन टेस्ट ऐसे मान के चलना कि आपको सिचुएशन माननी, आपको ये होगा कि एक सिचुएशन प्रोवाइड किया जाएगा आपको, और उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है, बिल्कुल। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद स्पेशल रेफरेंस, इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में आएगा, ये भी आपको लिखना होगा, बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में आएगा, वर्ड के बारे में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो इसके लिए आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, कहानी नहीं लिख सकते, ठीक है, बट थोड़ा भी लिख दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। और दूसरा बात, ऐसे
ऐसे भी आपको लिखने के लिए आएगा। जैसे मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मान लो, ठीक है, और इस पे मान लो, और जैसे तुम्हारा मान लो कि कुछ भी अभी इलेक्शन होने वाले हैं यूपीज में, ठीक है, तो अगर जैसे यूनिवर्सिटीज में इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो भी आपका सोच दिया जा सकता है आपको ऐसे लिखने के लिए, कुछ भी, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सिटी वाला तो मान लो सिचुएशन में हो सकता है और ऐसे में भी आ सकता है, बाकी आपको सिचुएशन में तो नहीं होगा बट आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। बाकी आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे दे सकता है, एक ये बात समझो, मेक इन इंडिया पे दे सकता है ना, मेक इन इंडिया पे दे सकता है। तो एक चीज समझो कि ये सब चीजें हैं, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक सब मैंने बैचेस में दे दिए हैं, चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो, अपने से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको तरीके बता दिए। और ऑफिस प्रोसीजर में लीव वाला पढ़ लेना कि सर लीव का क्या प्रोसीजर होता है, प्रमोशन का क्या रोल होता है, कैसे कॉलेजेस में होते हैं, क्या, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो चीज हो सकते हैं। अब एक चीज मेरी बात समझो कि यहां मान के चलो कि ये वाला पोर्शन बहुत बच्चों का अच्छा नहीं है, ये मैं बहुत बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूँ, जो सीधे बच्चों का ध्यान से सुन लेना, बाकी ज्ञान देने तो आएंगे ही, ठीक है। ये वाला पोर्शन बहुत बच्चों के, क्या मैक्सिमम बच्चों का अच्छे से तैयार नहीं होगा, तो यहां मेरे हिसाब से एवरेज मार्किंग होगी। जो थोड़ा सा बहुत लिख अच्छा लेगा, लिखने पे अपना रखना, भले अगर कम लिखा लेकिन उसको अच्छा लिखना। मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर कम लिखना लेकिन अच्छा लिखना। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कि अगर एक एग्जाम्पल समझो, जैसे अगर 5 लाइन लिख रहे हो, हालांकि इतना नहीं लिखना, ज्यादा ही लिखना है, तो 2 लाइन लिखना है, तो अगर 2 लाइन भी लिख रहे हो, 2 या 2.5 लाइन भी लिख रहे हो, तो ये 2-2.5 लाइन इंप्रेसिव होनी चाहिए, कहानी नहीं होनी चाहिए। कहानी तब लिखना जब ये 2.5 लाइन इंप्रेसिव लिख लो और बाकी का 2.5 लाइन कहानी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ इंप्रेसिव लिखना। राइटिंग को अच्छी रखना, राइटिंग अच्छी रखना, ठीक है। ऐसे 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 इसमें, और सुनो, फॉर्मेट, अगर आपका फॉर्मेट सही है, जैसे नोटिंग ड्राफ्टिंग में जो फॉर्मेट आता है, अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपके मैक्सिमम मार्क्स तो इसमें मिल जाते हैं। कहानी तो मुश्किल से जो अंदर लिखनी होती है वो 2 ही 4 लाइन लिखनी होती है, तो फॉर्मेट बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए आपका। तो फॉर्मेट मैंने दे ही दिया है, ठीक है, बाकी आप अपने से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि होता क्या है ना कि अब कई टाइप होते हैं इसके, जैसे सेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है, इंटर इंटर डिपार्टमेंटल। अब लिखना है आपको इंटर डिपार्टमेंटल के बारे में, अब आप इसमें लिख रहे हो ऑफिशियल के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि सर दोनों में मतलब क्या होता है, क्या चीज है। तो मेरे हिसाब से ये है कि मैं आपको बोलूंगा कि इसमें थोड़ी मेहनत कर लेना, थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा मेहनत अपनी सीबीटी में करना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वहीं से मार्क्स गेन करेंगे। क्योंकि अगर उसमें फेल हो गए तो आपकी इसकी कॉपी भी चेक नहीं होगी, ठीक है। अगर उसमें फेल हो गए तो आपकी इसमें कॉपी भी चेक नहीं होगी। तो सीबीटी को अच्छे से करना, सीबीटी पे अच्छे से फोकस कर लेना। अगर इसमें मान लो एक आध क्वेश्चन नहीं भी आया, एक आध क्वेश्चन गलती से नहीं भी आया, खुदा ना खास्ता एक क्वेश्चन नहीं भी आया, ठीक है, तो लेकिन अगर इसमें क्योंकि इसमें तो वैसे भी एवरेज मार्किंग होनी है, लेकिन अगर आप ये वाला मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो सीबीटी में, जहां अगर आपके नंबर, समझ लेना ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि अगर आपके नंबर 100 के, आपको लग रहा है कि अप्रोक्स, तो इसमें अच्छे से मेहनत करो तो इसको 120 तक लाओ। मेरे को भी ओवरऑल मेरा ध्यान नहीं है कि 150 नंबर का पेपर होना है, कैसा पेपर होना है, ठीक है, मैं से बता रहा हूँ जनरल, इसको थोड़ा सा रब कर दो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे आपको अगर 100 नंबर का आप कर पा रहे हो अभी, तो कोशिश करो कि 120 लाओ, ऐसा मैं आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल को मत लेना कि सर एक 100 नंबर का पेपर ही 120 आप बता रहे हो, ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। मान लो अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपका अगर 80 आ रहा है, तो आप इसको लाओ कि मैं इसको 90 तक ले जाऊं, तो आपका जो 5-10 नंबर यहाँ खराब होगा ना, वो यहाँ बैलेंस हो जाएगा। सीरियस बच्चा इसको समझ रहा होगा, बाकी ज्ञान देने वालों तुम ज्ञान ही देते रह जाओगे जिंदगी भर, ठीक है। और तुम देख लेना कि एग्जाम में तुमको इस बात का बहुत फायदा होगा। सीबीटी बहुत अच्छे से मेहनत कर लेना दोस्त, बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी ये सब चीज कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हो जाएगा।
परेशान मत हो, ये 15 दिन है, 15 दिन चाल लगा दो, ठीक है। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हो बैच लेने हो बैच ले सकते हो, अदरवाइज सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी है, सेल्फ स्टडी करो, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ। अच्छा हाँ, एक डाउट और बार बार आ रहा था, मैं एक बार चेक कर लूँ, मैंने वो एक डाउट ये आ रहा था एक बच्चे का, नहीं वो सबका ही डाउट था लगभग, सर पेन पेपर हाँ सर मैंने हिंदी चूज किया है तो क्या दोनों में सीबीटी, देखो शायद आपने कोई एक क्वेश्चन था कि फॉर्म भरते टाइम क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश मीडियम चूज करा था, तो क्या लैंग्वेज इंग्लिश ही, वही मैं बता रहा हूँ ना कि सीबीटी यही क्वेश्चन आया था, बार बार वही बच्चे पूछ रहे थे, मैंने स्क्रीनशॉट रखा कि फॉर्म भरते टाइम सर इंग्लिश चूज किया गया था, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आप मान के चलो कि आप सीबीटी एग्जाम बाइलिंगुअल ही होता है, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं कि सीबीटी बाइलिंगुअल ही होता है, आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने मन से तैयारी करोगे, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हो कोर्स लेने में ले सकते हो, कूपन जरूर लगा देना, पैसे बच जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, और भगवान आप सबकी मनोकामना जल्दी पूरी करे, जल्दी से जॉब लग जाए।